सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। लाइक और शेयर भी करिएगा। सत्संग जी दास एक विचार रखने जा रहा है, आशा है परवान करिएगा। सत्संग जी टॉपिक है कि परमात्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सत्संग जी संसार में अगर देखें तो इंसान वही वस्तु को अपने पास रखता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। उसे समझ में आता है कि ये वस्तु हमारे काम की है, उसे रखता है। लेकिन और भी होता है कि जो वस्तु ज़्यादा उपयोगी होती है उसे और संभाल कर रखता है, जैसे सोना, हीरा, जवाहरात। ये वस्तु इंसान के श्रृंगार के लिए होती है। ये ना भी रहें तो भी इंसान का कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन इंसान इसे संभाल कर रखता है क्योंकि इसको खो जाने का डर होता है। और ये उपयोग में आती हैं श्रृंगार के लिए। ठीक इसी प्रकार जीवन में सत्संगत जी हम शरीर को श्रृंगार कर लेते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं। बहुत सारे श्रृंगार के साधन हैं जो हम शरीर पर लगा के सुंदर बनने की, सुंदर दिखने की क्रिया को अपना लेते हैं और दर्पण के आगे आके खुद को देखते हैं सत्संगत जी की हम कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सत्संगत जी अगर कोई कमियां रह जाती है उसको भी सुधार लेते हैं और फिर जब चलते हैं रास्ते में तो मेरे को यही लगता है कि कहीं और कमी न हो, कोई देखे तो अच्छा लग रहा है कि नहीं। सत्संगत जी इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान इतना दिया जाता है, लेकिन सत्संगत जी जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, जिससे ये सांसें चल रही है, जिससे हमारे जीवन का महत्व है, उसको हम दरकिनार कर देते हैं। बात इस ईश्वर की कर रहा है दास, भगवान, परमात्मा, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, जिस नाम से भी आप जानते हैं। सत्संगत जी चाहे कोई इसकी पूजा करे, वंदन करे या गाली दे, कुछ भी करे सत्संगत जी, लेकिन ये पिता परमात्मा दयालु इतना है कि सब पे समान कृपा करता रहता है। ये ना चाहते हुए भी सभी पे असीम कृपा करता है। ये सांसें सभी को समान रूप से देता है, जल सभी को देता है, पृथ्वी पर रहने का सभी को अधिकार देता है सत्संगत जी। लेकिन हम इसे इस तरह दरकिनार कर देते हैं जैसे इससे मेरे कोई काम ही नहीं है। और इंसान जब भटकने लगता है, अपने जीवन में तंग आ जाता है, अपनी बुद्धि विवेक लगा के, धन लगा के जब हार जाता है और उसकी परेशानी दूर नहीं होती, अंतिम समय में सत्संगत जी वो परम पिता परमात्मा को याद करता है। जब डॉक्टर, ओझा, तांत्रिक सभी बोल देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब इसे भगवान ही बचा सकता है, तब इंसान इस द्वार को खटखटाता है सत्संगत जी। लेकिन फिर भी सत्संगत जी ये परमपिता परमात्मा कुछ नहीं कहता कि तुमने मुझे भुला दिया। ये तो अंगीकार करने के लिए हमेशा इंतज़ार करता है कि मेरा भक्त कब मुझे अपने चरणों में आके मिले। जिस प्रकार कोई बच्चा सत्संगत जी अपनी माँ से बिछड़ा होता है तो माँ सुख से चैन से नहीं खा पाती, न सो पाती है,
वो हमेशा दिन रात अपने बच्चे की चिंतन करती है। इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा सभी जीवों का ध्यान ऐसे ही धरता है, लेकिन जीव अपने मस्ती में चूर होकर, अहंकार में चूर होकर, ईर्ष्या में चूर होकर सबका नुकसान ही करता है। और जब अपने पे बात आती है तो परमात्मा को दोष देता है कि तू अंधा है, देख नहीं रहा है। सत्संग जी 5 तत्व की अदम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। बात सत्संग जी वहीं पे आई कि श्रृंगार महत्व हम शरीर का कर लेते हैं, लेकिन जो इसके अंदर ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश है, आत्मा, इसका भी श्रृंगार करना जरूरी है। इसका श्रृंगार है सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस भगवान को दर्शन करके इसका चिंतन करना, मनन करना, सुमिरन करना, सेवा सत्संग सुमिरन करना, ये आत्मा का श्रृंगार है। क्योंकि आत्मा इसी से खुराक पाती है और अपने पति परमात्मा के साथ रहकर खुशहाल हो सकती है। जैसे सत्संग जी कोई शादीशुदा औरत अगर अपने पति से बिछुड़ जाए तो सारा संसार उसके लिए दुख का कारण बन जाता है, भयभीत हो लगता है, उससे अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही उसको अपने पति से किसी भी रूप में भेंट हो जाती है तो उसकी खुशियाँ फिर से लौट आती है। सत्संग जी ये आत्मा परमात्मा से किस कारण बिछुड़ी और इस 84 लाख योनियों में भटक रही है। परमात्मा बार बार अवसर देता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक सिधारा। सत्संग जी परमात्मा ने यह अवसर दिया कि ये आत्मा मुझ अविनाशी को जानकर मुझ में मिल जाएगी, फिर इसका आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, सारे दुखों की काट हो जाएगी। यही है परमात्मा का महत्व। लेकिन सत्संग जी इंसान अपनी चतुर चालाकी से वो सारे संसार के कार्य कर लेता है अपने जीवन में और खुशहाल होता है कि मैंने बहुत बड़ी संपदा पाली। तो सत्संग जी ये मानव जीवन को संत महापुरुष बताते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा यात्रा है। जिस प्रकार किसी ट्रेन का शुरू से जब जर्नी शुरू होती है तो अंतिम एक जर्नी होती है, मंजिल जहाँ पहुँचना होता है। सत्संग जी बीच में बहुत सारे छोटे बड़े स्टॉप पड़ते हैं। अगर ट्रेन उस छोटे से स्टॉप पे रुक कर ये सोचे कि मैं तो अपनी मंजिल पा लिया हूँ, ये तो स्टेशन बहुत सुंदर है, तो सत्संग जी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएगी। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है। ये तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, ये तो छोटी सी सफ़र है जहाँ कुछ देर इस आत्मा का ठहराव है और इसी छोटे से ठहराव में हमें अपने आप को धन्य कर लेना है, बड़भागी कर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार इस आत्मा का कल्याण हो जाए। सत्संग जी अन्यथा और कुछ योनियों में संभव नहीं है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशुजान। सत्संग जी केवल और केवल ये मानव रूप में ही संभव है, अन्य किसी योग में संभव नहीं। सत्संग जी इसलिए आह्वान किया जाता है कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव मकसद बना रहा है, हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। आशीर्वाद देना पूरे परिवार के साथ। आप जी के चरणों में दास जुड़ा रहे अंतिम सांसों तक। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।